कैसे हैं आप सब। आप इस वीडियो को देखिए। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो यह है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था। दूसरी मान्यता यह है कि सतयुग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक मान्यताएं कई हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति इस तरह नवीन ऊर्जा से इस समय हम सबको भर जाती है, इसका अनुभव हम और आप कर सकते हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ आध्यात्म की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से भी जोड़ा जा सकता है, खासतौर पर स्वास्थ्य विज्ञान से। हमारा भोजन, आचरण, यहां तक कि विचार शक्ति सभी को लेकर इस माह में एक विशेष व्यवस्था है। कितना सुंदर विज्ञान है कि देश के किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नताओं वाली इस पावन भूमि के हर क्षेत्र में इस माह को अलग अलग उत्सवों के माध्यम से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नई ऊर्जा के संचार का समय माना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी नाम यानी युग का आरंभ कहा जाता है। कश्मीर में नवरेह, पंजाब में वैशाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेती चंड, केरल में विशु, असम में बिहू, बंगाल में पोइला, यहां तक कि कई स्थानीय नामों से इस माह को उत्सव की तरह मनाया जाता है। स्पष्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हर मानव में नई शक्ति के संचार का अवसर प्रदान करता है। शक्ति की उपासना भी इसी का एक संकेत है। स्वास्थ्य विज्ञान के दृष्टिकोण से आहार विहार विचार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अनाज का सेवन धीरे धीरे कम किया जाता है, मसाला युक्त भोजन नहीं किए जाते, पानी का सेवन बढ़ाया जाता है, ऋतुफल का प्रयोग करना इसी दिशा में किए गए सारे प्रयास हैं। औषधीय विचार से यदि हम देखें तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर नीम की कोमल पत्तियों और फूलों का प्रसाद भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है और मलेरिया के प्रति असरकारक होता है। इन दोनों की आवश्यकता ही ऋतु परिवर्तन के समय में पड़ती है। यानी कितनी वैज्ञानिक है हमारी परंपराएं, इन्हें और गहराई से समझने की आवश्यकता है।